कुछ और खबरों का 2 दिनों की श्रीलंका यात्रा पर गई विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने दौरे के आखिरी दिन आज वहां विभिन्न राजनीतिक दलों से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा विदेश मंत्री ने श्रीलंका में एक आईटी पार्क खोलने के लिए सहायता करने का भी प्रस्ताव रखा। पेश है ये रिपोर्ट। 2 दिन की यात्रा पर श्रीलंका पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को श्रीलंका के विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत श्रीलंका को सभी तरह की मदद मुहैया कराएगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रेयी सिरिसेना से मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई। सुषमा स्वराज ने देश में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए श्रीलंका सरकार के प्रयास की सराहना की। बाद में मीडिया से बात करते हुए श्रीलंका में भारत के राजदूत ने बताया कि बैठक में दोनों नेताओं के बीच सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। The Honourable External Affairs Minister had an excellent meeting with His Excellency Maithripala Sirisena. There was satisfaction expressed at the progress of the various projects that India is undertaking in Sri Lanka, and the President was kind enough to thank India for its generous assistance. They discussed a host of issues because our relationship encompasses all spheres of life, all spheres of human endeavour, and the meeting reviewed the progress made at the Joint Commission which was held yesterday. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने श्रीलंका की मुख्य तमिल पार्टी टीएनए के अध्यक्ष आर संपतन समेत पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और इन नेताओं ने सुषमा को अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सुलह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। बाद में मीडिया से बात करते हुए आर संपतन ने कहा कि उन्होंने तमिल लोगों की समस्या के राजनीतिक समाधान के लिए भारत से समर्थन मांगा है। इसके अलावा सुषमा स्वराज ने श्रीलंका मुस्लिम कांग्रेस और तमिल प्रोग्रेसिव अलायंस से भी मुलाकात की। बाद में वो पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा से भी मिली और कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत ने श्रीलंका में एक आईटी पार्क खोलने के लिए सहायता करने का प्रस्ताव रखा है। कोलंबो में राइज ऑफ डिजिटल इंडिया एग्जीबिशन का उद्घाटन करने के बाद स्वराज ने कहा कि आईटी इंडस्ट्री श्रीलंका के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कोलंबो से अभिषेक दयाल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के श्रीलंका दौरे पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कोलंबो से हमारे संवाददाता अभिषेक दयाल। अभिषेक जी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मार्च में यात्रा हुई थी और अभी विदेश मंत्री की ये यात्रा हुई है। कितना फलदायक इस यात्रा को कहेंगे, क्योंकि हजारों सालों का सभ्यता संपर्क तो दोनों देशों के बीच है ही। इन दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को लेकर खासतौर पर जिस तरह श्रीलंका ने निवेश बढ़ाने का आग्रह किया है, क्या कुछ रहा इस नवे ज्वाइंट मीटिंग के बारे में? जी, पिछले 1 साल में दोनों देशों के राजनेताओं के बीच मुलाकातें काफी बढ़ गई हैं। पिछले साल जब राष्ट्रपति सिरिसेना की सरकार सत्ता में आई तो सबसे पहले दौरा राष्ट्रपति का नई दिल्ली के लिए था। उसके बाद प्रधानमंत्री विक्रमासिंघे जब चुन के आए तो वे भी सबसे पहले नई दिल्ली पहुंचे। तो विदेश मंत्री मंगला समरवीरा भी दिल्ली आए। पिछले साल जैसे आपने बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका आए, उसके इसी 1 साल के दौरान सुषमा स्वराज 2 बार श्रीलंका आ चुकी हैं। इन दौरों से लगातार जो गति मिल रही है वो देखी जा सकती है। कई सारे ऐसी परियोजनाएं भारत की थी जो प्रपोजल्स के तौर पे पड़ी हुई थी, जिनमें प्रगति नहीं हो रही थी। एक जैसे कि अगर उदाहरण की तरह लिया जाए तो एनटीपीसी का एक प्रस्तावित पावर प्लांट था ईस्टर्न प्रोविंस ट्रिंकोमली के सामपुर क्षेत्र में, जो 2002 के आसपास से ये प्रस्ताव था और लगातार वो लटका हुआ था। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गई है और जल्दी ही उस पे काम शुरू होगा। इसी तरह इंडिया और श्रीलंका एक जॉइंट वेंचर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रिंकोमली के ऑयल टैंक्स, जो ब्रिटिश समय के ऑयल टैंक्स हैं और जो सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इस जगह पे हैं, उनको भी ये डेवलप करेंगे। इस तरह के अनेकों, मतलब कम से कम 20-25 इस तरह के प्रपोजल्स हैं जो बहुत सालों से टेबल पर तो थे, जिसमें लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही। इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण और है, वो है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये दोनों देश इस साल के अंत तक इस पे हस्ताक्षर करने की सोच रहे हैं। उसमें इस समय श्रीलंका में थोड़ा गतिरोध है उसके खिलाफ। कुछ लोग इस तरह से मानते हैं कि भारत की आईटी इंडस्ट्री जो बहुत पावरफुल है वो श्रीलंका की आईटी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इस सिलसिले में इस बैठक में 9वीं
जॉइंट कमीशन की बैठक में बताया गया कि इसमें दोनों देशों का ही भला है। श्रीलंका को तो विशेष तौर पर भारत की तकनीक में विकास का बेनिफिट मिलेगा और इसमें ये फैसला भी लिया गया कि वर्कशॉप एक लगाई जाएगी श्रीलंका में, जो यहाँ के लोगों में जो भ्रांतियां हैं कि किस तरह से आईटी सेक्टर इंडिया का यहाँ पे आएगा उसको दूर किया जाए। तो इस तरह से एक एक अलग अलग मुद्दों को पकड़ के सब चीज में आगे प्रगति देखी जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता अभिषेक दयाल बता रहे थे काफी प्रगति हुई है विदेश मंत्री की श्रीलंका यात्रा को लेकर। और